चलिए आइए हम आज एक नई कहानी के साथ आप लोगों के बीच आया हूँ। एक जंगल में गीदड़ रहता था। उसे एक बार कहीं से मरा हुआ हाथी नजर आ गया। वह उसके चारों ओर घूमता रहा किंतु उसकी सख्त खाल को फाड़ ना पाया। उसी समय उधर से कहीं एक शेर घूमता हुआ आ गया। उस गीदड़ ने शेर के आगे सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह आपका शिकार है। मैं कब से खड़ा हूँ, इसकी रक्षा कर रहा हूँ। भाई गीदड़, मैं दूसरों का मारा शिकार नहीं खाता। तुमने तो नहीं सुना कि वन में रहने वाले भूखे शेर कभी भी घास नहीं खाते। सो मैंने यह हाथी तेरे को ही उपहार के रूप में दे दिया। शेर की बात सुनकर गीदड़ बहुत खुश हुआ। जैसे ही शेर वहाँ से गया तो उसके पश्चात एक बाघ वहाँ पर आ पहुँचा। उसे देखकर गीदड़ घबराया और सोचने लगा कि एक दुष्ट से पीछा छुड़वा लिया, किंतु अब इससे कैसे पीछा छूटे। कुछ क्षणों के पश्चात उसने रास्ता निकाला। मामा जी, आप इस ओर कैसे चले आए? यह हाथी तो शेर ने मारकर मुझे इसकी रक्षा के लिए खड़ा किया है। साथ ही उसने मुझसे कहा है कि कोई बाघ आए तो उसकी सूचना मुझे देना, क्योंकि पिछले दिनों मेरा एक शिकार बाघ उठाकर ले गए थे। अब मैं इन बाघों को तलाश करके मारूंगा। जैसे ही बाघ ने यह बात सुनी तो वहां से भाग खड़ा हुआ। जाते जाते गीदड़ से बोला, शेर को मेरे आने की खबर मत देना मेरे भांजे। जैसे ही बाघ वहां से गया तो एक चीता आ गया। गीदड़ ने उसे देखकर सोचा कि चीते के दांत बहुत तेज होते हैं, क्यों ना इससे हाथी की चमड़ी कटवा लूं। बस फिर क्या था, उसने चीते से कहा, भाई, यह हाथी शेर ने मारा है। यदि तुम इसे खाना चाहते हो तो जल्दी से खा लो। मैं शेर के आने का ध्यान रखता हूँ। जैसे ही मुझे शेर आता दिखाई देगा मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम उसी समय भाग जाना। चीते ने उसकी बात मान ली और उसे क्या पता था कि यह गीदड़ उसके साथ चाल खेल रहा है। वह देखते ही देखते हाथी की खाल काटने लगा। उधर जैसे ही गीदड़ ने देखा कि हाथी के शरीर से खाल उतर चुकी है, बस उसने जो शोर मचा दिया, भागो भागो भागो, शेर आया। इस प्रकार चीता भाग खड़ा हुआ। चीते के भागने के पश्चात चालाक गीदड़ हंसने लगा और साथ ही बड़े आनंद से हाथी का मांस खाने लगा था। सो भाई, मगर तुम इस गीदड़ के काम में राजनीति सीखो और अपने घर जाकर उस मगर से युद्ध करके उसे भगा दो। डरने से काम नहीं चलता, शत्रु को राजनीति से भगाओ। क्योंकि गायों में धन की, ब्राह्मणों में तप की, औरतों में चंचलता की और अपनी जाति में भय की संभावना करनी चाहिए। विदेश में कई प्रकार के भोजन मिल जाते हैं क्योंकि वहाँ स्त्रियाँ की उदार होती है, पर विदेश में एक ही दोष है कि उन अपनी जाति ही विरुद्ध हो जाती है। अरे भाई, यह कैसे, जरा मुझे भी तो बताओ। हा हा हा, यह बताता हूँ। दोस्तों, यह कहानी आपको यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।